Hello bachcho, let's read a question. A question says that given that k per second is equals to 5 multiplied by 10 raised to the power 14 e raised to the power minus 124080 divided by RT, where activation energy is expressed in joules. Calculate the temperature at which reaction has T half equal to 25 minutes. Assume first order reaction. चलिए सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आर्हीनियस इक्वेशन लगेगी और कॉन्सेप्ट लगेगा जहां पे हम टेम्परेचर की डिपेंडेंस पढ़ते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन पे। सबसे पहले हमें एक गिवन है दैट के हमारा रेट कांस्टेंट है, सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है दैट इज 5 multiplied by 10 raised to the power 14 e raised to the power minus 124080 divided by RT। इतना हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिसपे टी हाफ कितना हो जाए, 25 मिनट हो जाए। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। मुझे सिर्फ टेम्परेचर निकालना है कि टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने टी हाफ का फॉर्मूला लिखती हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरा टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये मेरे टी हाफ का फॉर्मूला होता है। यहां से के निकाल लूं, के निकल कर आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ को कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 25। अगर आपको ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहां से जो मेरे के की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी, 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ये है मेरे के की वैल्यू। चलिए अब मेरे के की वैल्यू आ चुकी है। अब जो मुझे के की इक्वेशन दी थी उसमें ये वैल्यू डाल दूं। के की इक्वेशन ये दी थी ना दैट के इज इक्वल्स टू 5 multiplied by 10 raised to the power 14 e minus 124080 divided by RT। यही थी मेरी के की इक्वेशन। मैंने के निकाल लिया है तो के की जगह क्या मैं डाल दूं, 4.62 multiplied by 10 raised to the power -4 is equals to 5 multiplied by 10 raised to the power 14 e minus 124080 divided by RT। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसमें और कुछ नहीं है। जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो पीछे खत्म हो चुका है। ये निकल कर आएगा 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 14 इज इक्वल्स टू e माइनस 124080 डिवाइडेड बाय आर टी। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। अभी 2 मिनट में इसकी जो वैल्यू है वो डाल रहे हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये निकल कर आएगा 9.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -19 इज इक्वल्स टू e माइनस 124080 डिवाइडेड बाय आर। जब ये e यहां जाएगा तो ये नेचुरल लॉग की शक्ल ले लेगा, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग 9.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -19 is equals to -124080 divided by, अब r की वैल्यू डालूं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दी हुई थी इसलिए r की वैल्यू कितनी होगी 8.314 मल्टीप्लाइड बाय t। ये टेम्परेचर ही निकालना है। जब मैं इस नेचुरल लॉग को सॉल्व करती हूँ अपनी टेबल से तो ये निकल कर आता है कुछ -41.53 इज इक्वल्स टू
124080 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय, यहां से जो मेरा t की इक्वेशन है वो क्या निकलेगी, ये निकल कर आएगी -124080 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय -4153। यहां से जो मेरा टेम्परेचर निकल कर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 359 केल्विन, या फिर अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहूं तो जो मेरा टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 86 डिग्री सेल्सियस। यही मुझसे पूछा गया था जब टी हाफ कौन से टेम्परेचर पे 25 मिनट हो जाएगा, यही हमने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।